डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुद्दुई को जिला बनाने से जुड़े एक सवाल पर कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, चाहे राज्य बनाने की बात हो या अलग जिला। जब जरूरत पड़ती है तो भाजपा ही राज्य बनाती है और जिला भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा ने जो भ्रम फैलाया था उसकी असलियत सामने आ चुकी है। सपा के झूठ की दीवार ढह चुकी है, जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। ऐसे में अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का कमल खिलना तय है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर सीट पर नामांकन रैली में शामिल होने आए डिप्टी सीएम दुद्दुई बीआरडी पीजी कॉलेज के मैदान में बने हेलीपैड पर उतरे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे भवनाथपुर रवाना हो गए। लौटने पर पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनाव का माहौल साफ दिख रहा है। नामांकन रैली में उमड़े जनसैलाब ने भाजपा प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। यूपी के उपचुनाव में राहुल गांधी के प्रभाव से जुड़े सवाल पर कहा कि राहुल गांधी का प्रभाव अब कांग्रेस में नहीं है तो यूपी में कैसे होगा। उन्होंने उपचुनाव की सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। सपा नेता तेज प्रताप यादव के बयान पर कहा कि भाजपा सरकार में किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय पर उंगली उठाने का सवाल नहीं है, लेकिन जब कोई देश या समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो कानून अपना काम करेगी। पूरे जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले अगर आप सबका यहाँ जो जनसैलाब है, मैं देख रहा हूँ यहाँ 50,000 से अधिक लोग तो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं और 50,000 को मैं देख नहीं पा रहा। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप सब कहें, वैसे 13 तारीख को आप कमल का बटन दबा करके विजय की माला पहनाएंगे, लेकिन अगर आप कहें तो आप सबकी ओर से विजय की माला भानु प्रताप शाही जी को आज ही पहना दें। दोनों हाथ में बताओ। मैं आप सबकी ओर से पूरे उत्तर प्रदेश की शुभकामना की ओर से रामलला के चरणों में प्रार्थना के साथ, और ये बंसीधर की नगरी है उनके चरणों में प्रार्थना के साथ सबकी ओर से सब लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर हमारे जिनको अभी आपने बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन भी सुना, जिन्हें आप लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे, विधायक बना रहे हैं, लेकिन आज कल जनसैलाब देख करके मैं ये नामांकन के समर्थन में जनसभा नहीं मानता, आपके आशीर्वाद से ये विजय का प्रमाण पत्र मानता हूं। सही है? विजय का प्रमाण पत्र मानता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता है। मेरे मंच पर बहुत सारे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और यहाँ बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, सबको सादर प्रणाम और जय श्री राम करते हुए संबोधन में समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहीं पर आकर के हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर उतरा है, इसे संक्षेप में समय का अभाव है, लेकिन मैं पूरे विश्वास से भरा हुआ जाना। और जो अभी आदरणीय हमारे साईं जी ने कहा है, रामलला की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन ये काम 13 के बाद नहीं, 23 के बाद करना। अब आप कहेंगे 23 के बाद क्यों कह रहे हैं? तो 23 तारीख को वोटों की गिनती है, मालूम है ना? 23 तारीख को वोटों की गिनती है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप हमारे भानु प्रताप शाही जी को केवल विधायक नहीं बनाएंगे, बल्कि नेतृत्व इस बात को जरूर देख रहा होगा कि ये कुछ और बन करके आपके बीच में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो चुकी है। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ
ले चुकी है, शपथ ले चुकी। मालूम है नहीं आप लोगों को? जो हरियाणा में हुआ वो झारखंड में भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए नहीं खिलना चाहिए? हमारे जो सहयोगी दल का जो चुनाव निशान में नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे सहयोगी दल के भी प्रत्याशी, चाहे ASO हो, चाहे हमारे जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनके प्रत्याशियों को भी भारी मतों से विजयी बनाने की मैं सादर अपील करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, भारत को अगर मजबूत बनाना है तो भारत को मजबूत बनाने के लिए भाजपा को भी मजबूत बनाना है। बनाना है नहीं बनाना? अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ करके झारखंड से बाहर करना है तो कमल खिलाना। घुसे हैं ना यहाँ पे? घुसे कि नहीं घुसे? यहाँ उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है तो कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है कि उखाड़ फेंकना है? भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए कि नहीं? चोट करने के लिए वोट करेंगे कि नहीं? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसे आज ये जन सैलाब, जगह नहीं है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा, मैं तो मंच के ऊपर खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चारों तरफ खचाखच मैदान भरा। ऐसे ही ईवीएम मशीन कमल के फूल से भर दीजिएगा। विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी कहां बैठ करके आती है? कमल के फूल पर बैठ करके आती है। गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, माताओं बहनों की पूजा के लिए, सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कमल का फूल खिलना जरूरी है। कमल की सरकार बनना जरूरी है। भाजपा गठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। बगल में छत्तीसगढ़ है। जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस वाले वहां पर बहुत उछल रहे थे कि हम वहां छत्तीसगढ़ में फिर वापस आएंगे, लेकिन वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां कमल की सरकार बन गई। और कमल की सरकार बनने के बाद जो बात अभी हमारे भानुप्रताप शाही जी कह रहे थे, गरीबों को रहने के लिए घर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और ये मोदी जी की गारंटी ही नहीं, गारंटी की भी गारंटी है। तीसरी बार मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया तो सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए, इस देश के 3 करोड़ और गरीब लोगों को, जिसमें झारखंड के भी 22 लाख लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने का काम किया। रामलला का भव्य मंदिर में उसकी चर्चा करूं, अब उसका विषय नहीं, सब जानते हो। मोदी जी के गारंटी की गारंटी होगी। सभा में पधारे हुए हमारी शेरनी माताएं और शेर के रूप में विराजमान हमारे पिता, और इस शेर और शेरनी के कोख से पैदा लिए हुए भवनाथपुर के लाल आपको भानु प्रताप शाही हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार और जोहार करता है। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय गरीब के नेता, गरीबों के पालनहार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जता करके लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उम्मीदवार बनाया। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को यहीं से उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ और आप सभी की तरफ से उनको नमस्कार और जय श्री राम करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी भाई साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी उत्तर प्रदेश के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का भी भवनाथपुर के लाखों जनता की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके दोबारा इस
भवनाथपुर के धरती से भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का काम किया। बहुत सारा बात नहीं कहते हुए, चूंकि हम अतिथि को सुन रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगातार 2 घंटे से यह रैला चल रहा है और बहुत दूर दूर से कोने कोने से हम लोग इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए और जब यह जनसैलाब देख रहे हैं तो यह जनसैलाब झारखंड सरकार के परिवर्तन के लिए उमड़ा हुआ जनसैलाब है, जो हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने आई है और भाजपा की कमल खिलाने आई है। यह हेमंत सरकार जो पिछले 5 साल से सत्ता में विराजमान है, लूट की कहानी, झूठ की कहानी अब किसी से छुपा हुआ नहीं। नौजवानों के सपने बेचे गए, माता बहन के आबरू नहीं बचाने वाली यह सरकार, अब उनकी विदाई का समय आ गया है। यह भवनाथपुर में उमड़ा हुआ जनसैलाब बता रहा है कि आज से हेमंत सोरेन जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आने वाला समय में कमल का फूल झारखंड के सत्ता में लहराने वाला है। साथियों, ये 5 साल 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख बेरोजगारी भत्ता, महंगाई भत्ता, पारा शिक्षक का स्थायी करना, सेविका सहायिका को स्थायी करना, रसोइया को स्थायी करना, सहायक पुलिस को स्थायी करना, एएनएम को स्थायी करना, जीएनएम को स्थायी करना, रसोइया को स्थायी करना और एक एक अनुबंध कर्मी को जो स्थायी करने का बात था झूठ बोल करके आई हुई यह हेमंत सरकार का आज उल्टी गिनती गोसाईबाग की धरती और बाबा बंसीधर की धरती से आप लोगों ने प्रारंभ करने का काम किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सरकार 5 सालों में क्या किया नहीं किया आपसे छुपा हुआ नहीं। 5 साल मोटरसाइकिल से पैसे निकाले, बालू से पैसा निकाले, मोटेशन से पैसे निकाले, ऑनलाइन से पैसे निकाले, और तो और यह सरकार इतनी गिर गई है कि बूढ़ा बूढ़ी के पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर भी यह नालायक सरकार ने गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालने का काम किया है। मेरे साथ अब इसका जवाब देने की बारी आ गई है, और इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? आप लोग देंगे, भवनाथपुर की जनता देगी और झारखंड के नौजवान देंगे और भवनाथपुर की माता और बहन देगी। साथियों, यह सरकार के विदाई का घड़ी आज आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। याद कीजिए, यही आकर के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मैया समान योजना का बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह घोषणा किया है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो गो दीदी योजना लागू करके 18 साल से लेकर के 60 साल तक के सभी माता बहनों के खाते में 2100 हर महीना के 11 तारीख को डाला जाएगा। यह मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी है। मोदी जी मोदी जी की दूसरी गारंटी है, भाजपा की सरकार आएगी तो पुनः उज्ज्वला गैस बांटा जाएगा और जो गैस सिलेंडर का दाम 1100-1200 रुपया हो गया है उसको 500 रुपया में दिया जाएगा। यह मोदी जी का दूसरा गारंटी है, मात्र 500 रुपया में उज्ज्वला गैस आप लोगों को, सारे दीदी लोगों को दिया जाएगा। तीसरा गारंटी है कि जो 60 साल से लेकर के 100 साल तक के लोग हैं जिनको 1000 रुपया पेंशन मिलता
उनका पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का तीसरा गारंटी है। और चौथा गारंटी है, स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और गुगनू।